सी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसने अपना घर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर में आकर उसे बहुत शांति मिलती। ऐसे ही वो एक दिन सोने की तैयारी कर रही थी कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये इस समय कौन आ गया? एक बार देख लेती हूँ कि कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत ना हो। और फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। सामने कालू कौवा और गोरी कौवी खड़े थे। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना? रानो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गोरी तो इसके महके गए हुए थे। जब वापस आए तो घर टूटा पड़ा था। अब इस रात के समय में तो हम अपना घर बना नहीं सकते। सुबह को ही घर बनाने का काम शुरू करेंगे। रानो प्लीज, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, ये बात है तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ हाँ रानो, तुम चिंता ना करो। हम सुबह होते ही अपने घोंसले का काम शुरू कर देंगे। तुम एक नेकी और कर दो, कुछ खाने को ही दे दो। भूख बहुत लग रही है। और फिर रानो चिड़िया उन्हें खाने को भोजन दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी अभी तक सो रहे थे। कालू भैया, अब आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। अब आपको जाना चाहिए और अपने घोंसले का काम शुरू कर देना चाहिए। रानो चिड़िया, बस उठने ही वाला हूँ। कल दूसरे जंगल से सफर करके आया था, इसलिए थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई है। तुम जाओ, मैं भी गोरी को उठाकर अभी चला जाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवे की आँख भी खुल जाती है। कालू कौवा गोरी को भी जगा देता है। गोरी, गोरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। चलो जाकर अपने घोंसले को बनाने का काम शुरू करते हैं। कालू, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना। मजा ही आ गया सोने का। कितना नरम नरम घोंसला बनाया हुआ है रानो चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो? कहीं इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? कालू, तुम्हें मेरे मन की बात का कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की? चलो दरवाजा लॉक कर दो। दाना तो पड़ा ही है चिड़िया का, हम थोड़ा सा सो लेते हैं और जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया भी खाना ढूंढकर आ जाती है। रानो चिड़िया जब आती है तो दरवाजा अंदर से लॉक था। रानो चिड़िया दरवाजा जोर से बजाती है। गोरी, लगता है रानो आ गई है। तुम ठहरो, मैं अभी इसे भगाती हूँ यहाँ से। और गोरी कौवी खिड़की से रानो को कहती है, क्यों बे चिड़िया, क्या बात है? क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो? तोड़ना है क्या? रानो चिड़िया तो गोरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आना है और तुम अभी तक गए नहीं। क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, ये हमारा घर है। गोरी प्लीज, इतना जुल्म ना करो मेरे साथ। बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे अंदर आने दो। लेकिन गोरी कौवी रानो चिड़िया की एक नहीं सुनती। रानो चिड़िया तो बेचारी बस बंद दरवाजा देखती रह जाती है। रानो चिड़िया इस समय बहुत बेबस थी। वो ऐसे ही वहाँ से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक तरबूज की बेल थी, जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? वो कालू और गोरी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? सर्दी भी इतनी ज्यादा है, मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो एक तरबूज हैं। रानो चिड़िया, ये जो मेरे साथ तरबूज पड़ा है, तुम चाहो तो इसे अपना घर बना सकती हो। मैं तरबूज को कैसे अपना घर बना सकती हूँ? बस थोड़ा सा इसमें सुराख कर लो। ये अंदर से खोखला है और फिर तुम इसके अंदर अपना घर बना लेना। ये तुम्हें ठंड से बचा लेगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना इस ठंड में तो मैं मर जाऊंगी। और फिर चिड़िया उस तरबूज के अंदर एक सुराख करती है। वो तरबूज तो अंदर से सच में खोखला था और उसके अंदर नरम नरम घोंसला भी था। रानो चिड़िया उस तरबूज के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया को तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा गर्माइश मिलती है और वो आराम से सो जाती है।
मुझे अपना घर वापस लेने। गोरी, वैसे तुम हो बड़ी शैतान, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो थोड़ा बहुत भोजन भी ढूंढ लाए। रानों का जमा किया हुआ भोजन तो तुम एक ही दिन में खत्म कर चुकी हो। कालू, मेरे खाने पे ना नजर रखा करो, पहले ही मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते। वो दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे रानो चिड़िया का तरबूज वाला घर था। गोरी की नजर अचानक से रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो तरबूज के अंदर चली जाती है। कालू, वो देखो रानो, वो तो उस तरबूज के अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं कि क्या साहसिक कार्य है। गोरी, आखिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? रानो चिड़िया के घर पर तो कब्जा कर ही लिया तुमने, अब तुम्हें क्या लगे वो जिधर भी जाए। कालू, तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। और गोरी कौवी ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है और वो उस तरबूज के पास चली जाती है और देखती है कि उस तरबूज के अंदर तो एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था और रानो चिड़िया उसमें आराम से बैठी हुई थी। गोरी को तो वो घर बहुत पसंद आया था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत ही रानो चिड़िया से वो घर भी छीन ले और फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है। देखा ही हो रानो चिड़िया को। कालू, वो तो बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें क्या बताऊं उस घर के बारे में। मुझे तो वही घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद तो तुम्हें करना होगी क्योंकि वो घर भी हम दोनों का ही होगा। और वैसे भी रानो को तो उसका पहले वाला घर तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन रानो कभी भी नहीं मानेगी। हमने कौन सा रानो से मांगना है, हमने तो बस कब्जा करना है उसके घर पर। लेकिन वो कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। चलो, अभी मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। मैं तो आज रात उसी तरबूज वाले घर में गुजारूंगी। और फिर कालू कौवा गोरी के साथ चला जाता है। गोरी रानो के मेन घर के बाहर रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो चिड़िया, जरा मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। और रानो चिड़िया गोरी की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अब क्या बात है, क्यों आई हो मेरे पास? रानो, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ। उसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है। तोता भी कह रहा था कि शायद बुलबुल का आखिरी समय आ गया है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है, वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है। गोरी, इस बार रानो खामोश नहीं बैठेगी, तुम अभी भी बाज आ जाओ अपनी हरकत से। लेकिन गोरी के दिमाग में तो रानो के घर पर कब्जा करने का भूत सवार था। वो तुरंत ही घर के अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाती है और कालू कौवा भी बेबस होकर गोरी के पीछे चला जाता है। रानो चिड़िया जब बुलबुल के घर पहुंचती है तो बुलबुल तो बिल्कुल ठीक थी। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? रानो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ तुम्हारे सामने। गोरी ने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रानो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। और रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने तरबूज वाले घर में पहुँचती है तो देखती है कि गोरी और कौवा तो उसके घर में घोंसले के अंदर बैठे हुए थे। गोरी, तुमने मुझसे झूठ बोला और अब तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। वो तो अब हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से और ले लो अपना पहले वाला घर। मुझे तो अब ये घर पसंद आ गया है। और रानो चिड़िया वहाँ से खामोशी से चली जाती है। हैं? ये रानो ने कोई शोर क्यों नहीं डाला? चुप करके इतनी आसानी से कैसे चली गई? गोरी, मुझे तो लगता है कि रानो की खामोशी हमें ले डूबेगी। तुम कभी अच्छी बात ना निकालना मुंह से, जैसी काली शक्ल वैसी ही बात करते हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और साथ ही हो जाती है और फिर देखते बीच बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तो अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले